हाय एवरीवन इन गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज मैं सेकेंड मोटिवेशनल वीडियो लेने जा रहा हूँ। देखिए, मुझे ऐसा लगा कि मुझे मोटिवेशनल वीडियो इसलिए लेना, मोटिवेशनल, देखिए अगर आपने मेरा पहला मोटिवेशनल वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने कहा था, उसमें मैंने क्या कहा था आप लोगों से कि मैं स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं, क्योंकि स्टूडेंट ही एक ऐसा सेक्टर है जो हमारे देश को आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बनाया हूं, दोस्त हु आर पुअर इन स्टडी। ब्रिलियंट के बारे में मैं आज ज़्यादा बात नहीं करूंगा। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, ऑब्वियसली उनके माता पिता को इतना टेंशन नहीं होता है कि वो फेल हो जाएंगे या कम मार्क्स आएंगे, क्योंकि ब्रिलियंट स्टूडेंट को बात ही अलग होती है। तो मैं आज जो पुअर स्टूडेंट है, जो पढ़ाई में बहुत ही ख़राब है और जिनके माता पिता अक्सर परेशान रहते हैं कि यार मेरा बच्चा तो यार फिर से पढ़ नहीं पाया, लेकिन माफ़ कीजिए आज मैं कुछ ऐसे बातें कहूँगा जिससे हो सकता है माता पिता को बात सुनकर आहत पहुँचेगी, लेकिन आई एम सॉरी फॉर दैट। जो फैक्ट है, मुझे जो लगा, मुझे ये लग रहा है, पहला कारण क्या होता है, बच्चा आपका पुअर क्यों है। ठीक है, कोई कहेगा सर मेरा बच्चा तो सब एक्टिविटी में तो अच्छा है लेकिन वो पढ़ाई नहीं करना चाहता है। ओके, सारे पेरेंट्स को अगर मैं पूछ लिया जाए, और माता पिता इनको लेकर हमेशा परेशान रहते हैं, हर वक्त शिकायत उस बात को लेकर माता पिता में अक्सर झगड़ा होता हुआ आम बात आपको दिखाई देगी। रही बात, मैं आपको इस लेक्चर क्यों दे रहा हूँ, मोटिवेशनल वीडियो में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि पढ़ाई के साथ में आप लोगों तक कुछ नॉलेज पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है, खास करके उन माता पिताओं के लिए जिनके बच्चे आज भी वीक है पढ़ाई में। होता क्या है, बच्चा स्कूल से आता है, स्कूल में क्या किया क्या नहीं किया वो तो आपको तब तक नहीं पता चलता है जब तक कोई टीचर रिमार्क दे के आप लोगों को बुला न ले। सेकेंड बात, ट्यूशन जाता है, ट्यूशन से आए, ट्यूशन टीचर ज़्यादा नहीं बोल पाती हैं क्योंकि भाई उन्हें भी फीस चाहिए होता है। और तीसरी बात, मैं सिर्फ फीस की बात नहीं, वो अपना कोशिश करती हैं। देखिए, कोई भी ट्यूशन अगर लेता है ना, ये बात जान के रखिए कि जो भी ट्यूशन टीचर होते हैं वो पढ़ाने के लिए फ़ीस लेते हैं, तो वो चाहेंगे कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ। लेकिन जब रिज़ल्ट आती है, रिज़ल्ट आने के बाद में क्या होता है, फिर वही कहानी, आपका बच्चा फेल हो गया, फिर माता पिता परेशान हो जाते हैं। चार लोगों से बातें होती हैं अक्सर पेरेंट्स की, अरे यार तू कहाँ पर ट्यूशन डाल दिया यार वहाँ तो कुछ पढ़ाई नहीं होती है। माता पिता ने ना उनसे सर से बात की ना स्टूडेंट से बात की, अब उस पेरेंट्स ने उठाकर उस बच्चे को दूसरी जगह डाल दी ट्यूशन। ओके, फिर वही कहानी, बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल में रिमार्क फिर से मिल रहा है, फिर वो ट्यूशन जा रहा है, फिर ट्यूशन में वही कहानी, बच्चा कम मार्क्स आ रहा है। ठीक है, तो ये बातें ज़्यादा कर मैं इन बच्चों के बारे में बताना चाहूँगा, और विशेष करके माता पिता इस बात पर ध्यान दें, बच्चा आपका कमज़ोर क्यों है। सर क्या बोलूँ, मेरा बच्चे के तो दिमाग में गोबर भरा हुआ है, इसको कितना भी पढ़ाता हूँ कितना भी समझाता हूँ सुनने को तैयार नहीं होता है। माफ़ कीजिएगा, इसमें बच्चे की अगर मैं समझो ना, अगर मैं बच्चों की अगर 10% में अगर गलती बताऊं, मुझे पता है माता पिता बोले क्या बकवास कर रहे हो, 90% गलती माता पिता की होती है, और क्यों होती है, और इसलिए मैंने आपको वीडियो इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। कितने माता पिता हैं जो स्कूल से आने के बाद में पूछता बेटा आपको स्कूल में क्या सिखाया गया है। ठीक है, आप कभी बच्चों का स्कूल का बुक निकाल कर चेक करते हैं कि बच्चे ने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। कभी उसका कैलेंडर निकाल के चेक किया, क्या आपने कभी डेट वाइज कभी चेक किया है कि इस डेट में उनको क्या पढ़ाया गया। ट्यूशन में भले जाता आपका बच्चा, जो बच्चा अगर पढ़कर आया ट्यूशन से, तो कितने माता पिता पूछते हैं कि बेटा ज़रा क्या लिखा है तुझे मुझे बता दो। तो कुछ पेरेंट्स कहते हैं सर अगर हम पढ़े लिखे रहते हैं, अगर हम होशियार होते तो हम बच्चा को ट्यूशन भेजते हैं क्यों। ठीक है, मैं आपकी बात को मैं खारिज नहीं कर रहा, लेकिन शिवाजी महाराज कैसे बन गए। पहला प्रथम उसका विद्यालय उनकी माता जी थी, उनकी मदर थी। मदर कौन थी, जीजाबाई। जीजाबाई क्या करती थी, उनके गुरु थे दादा कोंडदेव, ऐसे नहीं कि उनके गुरु नहीं थे, लेकिन माता क्या करती थी,
हमेशा नई नई कहानियाँ सुनाती थी। बच्चा ये अभिमन्यु है, ये अच्छी अच्छी बातें सीख देती थी, रोज़ उनको नई बातें बताती थी, उनमें एक प्रोत्साहन भरती थी कि हाँ बेटा तू ये कर सकता, स्वराज की स्थापना कर सकता। यानी शिवाजी गुरु के ही मदद से केवल आगे नहीं गया, शिवाजी जो है अपने माता के प्रेरणा से भी आगे गया। यानी सबसे प्रथम अगर कोई स्कूल होता है वो होता आपका खुद का घर। रही बात, मुझे पता है कुछ माता पिता अनएजुकेटेड रह जाते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, बैंकों में अगर मान लीजिए आपके पास में खुदा न खास्ता 1 लाख रुपए का अमाउंट है, आपको भरना पड़े, तो आप तो जरूर 10 लोग को पूछेंगे, अरे यार देखिए फॉर्म बराबर भरा है कि नहीं भरा है। यानी आप पूछते हैं, यानी इसका मतलब है कि आपको पता है, ये बहुत ही अच्छी अमाउंट। उसी तरह से आप पढ़ाई के बारे में, ऐसे तो आज के डेट में मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि उनके रिलेटिव्स में भी कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा। मान लिया आप अनपढ़ हैं, आपके तो कोई रिलेटिव्स होंगे, कभी तो आपको विजिट करने आते होंगे, उनको कहिए कृपया करके यार मेरे बच्चे को पूछ ले, बेचारा बहुत दिन से पढ़ रहा है, ये क्या पढ़ा है, और उसको पूछो तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई में आपका बच्चा पढ़ रहा है कि केवल बुक लेकर आपके सामने टाइम पास कर रहा है। तो आप ये काम अगर करें ना, मैं आपको सही कहता हूँ, अगर हर माता पिता थोड़ी भी किसी की मदद लेके अगर ट्यूशन सर को, स्कूल सर को अगर ज़रूर जाके मिलकर उनसे पूछे ना, मैं आपको वादा करता हूँ जो 90% का जो मिस्टेक है ना आपका कम हुआ ना, ये बच्चे में इम्प्रूवमेंट है ना 70% इम्प्रूव हो जाएगा। कि उसे डर रहेगा कि देखिए मैं तो स्कूल से जाता हूँ यार, माता पिता, और स्कूल में जाके मिलिए और उनका रिकॉर्ड चेक कीजिए, अटेंडेंस चेक कीजिए। कई माता पिता अटेंडेंस तो चेक करते ही नहीं है, स्कूल गया, अरे गया, आ गया, टाइम पे आ गया, आपने देखा उनका अटेंडेंस रिकॉर्ड पूरे दिन प्रेजेंट थे कि नहीं थे? ये कौन देखेगा? अटेंडेंस क्यों बनाते हैं वो आप लोग देखते हो, उस पर ध्यान दीजिए। दूसरी बात, पढ़ाई को लेकर क्वेश्चन कीजिए। आपको अगर मतभेद है ट्यूशन सरों से तो उनको पूछिए, सर जी ये प्रॉब्लम है, ये कर, सर क्या कर सकते, सर आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं। लेकिन जब तक अगर बच्चा पढ़े ही नहीं तो सर तो उनके माइंड में घुस नहीं सकते हैं ना, तो वो उनको पूछिए, सर देखिए मेरा बच्चा परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा है। तो आप जब कोऑर्डिनेट करेंगे ट्यूशन सर से या ट्यूशन टीचर से तो ज़रूर आपकी कमियां बताएंगे। अगर आपका बच्चा अच्छा कर रहा है तो फिर सर को भी डर होगा कि भाई देखिए माता पिता तो प्रश्न कर रहे हैं, तो सर लोग भी ध्यान देंगे, तो आपकी आधा प्रॉब्लम तो यहाँ सॉल्व हो गई। रही बात होमवर्क कंप्लीशन का, अगर आपके बच्चे ने रोज़ बुक कंप्लीट किया तो आपको टेंशन ही नहीं रहेगी रिमार्क की। तो मेरा लेक्चर मेन देने का मोटिव यही था कि जो पुअर स्टूडेंट है, जो अक्सर माता पिता दूसरों की बातों में आकर ये ट्यूशन से वो ट्यूशन, वो ट्यूशन से ये ट्यूशन, उससे कुछ नहीं होने वाला। सर केवल एक लाइट की तरह होते हैं कि आपको मार्गदर्शन देंगे, चलना उनको होता है। कुछ कमियां हैं तो बात कीजिए, दूसरे के बातों पर ध्यान नहीं दीजिए। और स्पेशल मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा, उनके माता पिता से विशेष करके कहना चाहूँगा, देखिए सर, देखिए पेरेंट्स, कृपया करके इस बात पे ध्यान दीजिए। ये जो आपको वैकेशन की छुट्टी मिली, चाहे कोरोना के नाम पे चाहे कुछ भी, यही होता राइट टाइम, गेट इन कनेक्ट विद योर ट्यूशन। नहीं कर सकते तो घर पे पढ़ाइए, अगर आप पढ़ा सकते तो घर पे पढ़ाइए, लेकिन इस समय को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि ये जो समय बर्बाद हो गया ना वापस दोबारा नहीं आता है। कोई भी दुनिया का कोई भी सर हो, वो खाली समय में उसको अच्छा नॉलेज दे पाएगा। जिस तरह से 2 महीने की छुट्टी होती है वैकेशन के बाद की, ये होती है, और दूसरी बात होती है दिवाली की। ये 2 महीने की छुट्टियों में ही बच्चों का पोर्शन अपडेट हो सकता है। तो प्लीज़ वीकर स्टूडेंट पेरेंट्स इस बात पे ध्यान दीजिए। और प्लीज़ मैं सलाह करता हूँ, क्योंकि मैंने कहा था मुझे देश बनाना है, देश ऐसे नहीं बनेगा कुछ चंद ब्रिलियंट स्टूडेंट से, देश सबके मिलकर बनता है। अगर हम सभी माता पिताओं ने अगर इन पर ध्यान दिए और कोऑर्डिनेशन में रहें, सर या टीचर के साथ में रहे, मैं आपसे वादा करता हूँ आपके बच्चों में 100% इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगी। यदि मेरी बात से कुछ आहत पहुँची हो माता पिता के लिए तो मैं इसके लिए तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन आपसे गुजारिश करूँगा, सिर्फ नाम के लिए मत पढ़ाइए, नाम के लिए मत पढ़ाइए कि मेरा बेटा साइन कर लिया तो लिटरेट हो गया, वो चीज़ ख़त्म कीजिए और जानकार बनिए कि कहीं पे भी अगर वो लग जाए ना काम पर तो बॉस बोले बेटा सैलरी थोड़ा और ले ले, लेकिन प्लीज़ मेरे कंपनी को छोड़कर मत जा। ये तभी पॉसिबल है जब आपके बच्चे में टैलेंट होगा। और टैलेंट कब आएगा? पढ़ाई से, मेहनत से। तो आप ये मत सोचिए कि मेरा बच्चा पुअर है तो क्या हो गया। अरे भाई, एक बच्चा पुअर है तो देश पे इसका असर पड़ेगा। तो आपसे यही तहे दिल से
मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो कमज़ोर बच्चे हैं वो ज़रूर इस समय का फ़ायदा उठाएंगे। माता पिता कृपया करके दूसरे के बहकावे मत आए, अपने दिमाग का यूज़ कीजिए, सर से कांटेक्ट में रहिए। अगर कुछ भी आपको, अगर इसके बावजूद अगर आपको कोई भी डाउट है, श्योरली मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा, क्योंकि मैंने आपसे प्रण किया था। मुझे ऐसा लगता है मुझे देश के लिए कुछ करना चाहिए, इसलिए मैं अपने तरफ से जितना हो सके उतना मैं प्रयास करूंगा ताकि मेरे हर देश का एक बच्चा एक पढ़ लिख कर एक सुख शिक्षित बन सके। और इसी के साथ मैं ख़त्म करना चाहूँगा आज का लेक्चर। और यदि आपको इस वीडियो को पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी सलाह दीजिए, हमें बड़ी खुशी होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।